नमस्कार, भिवानी हलचल देखने वाले सभी दर्शकों का खबरों के इस अंक में स्वागत। और अब खबरें विस्तार से। भिवानी जिले में कोरोना पॉजिटिव केसेस में कुछ कमी आने से स्वास्थ्य विभाग ने राहत की सांस ली है। रविवार शाम तक जहां एक नया कोरोना पॉजिटिव केस आया, वहीं 7 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए। इस तरह से कुल 946 कोरोना पॉजिटिव में से 838 ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 100 एक्टिव केसेस हैं। वहीं रविवार दोपहर बाद तक 65 सैंपल्स लेकर जांच के लिए भेजे गए। कोरोना अपडेट देते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर जितेंद्र काद्यान ने बताया कि भिवानी जिले में रविवार को एक कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया है, जो कि कैरू भिवानी से 26 वर्षीय महिला है, जो कि पहले से आए कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आई है। जिले में अब कोरोना के 100 एक्टिव केस है। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर जितेंद्र काद्यान ने जिले वासियों से अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखने की अपील की है। अगर किसी भी व्यक्ति को जुकाम, बुखार या गले की तकलीफ होती है तो वह तुरंत डॉक्टर से संपर्क करके अपनी जाँच अवश्य करवाएं। मुँह पर मास्क का प्रयोग करें और बार बार अपने हाथों को धोएं। हम खिलाड़ियों की खेल से संबंधित हर तरह की समस्या दूर करेंगे और कोई भी खिलाड़ी हमें सीधे तौर पर मिल सकता है। यह कहना था कुश्ती खिलाड़ी बबीता फोगाट का और मौका था उन्हें खेल विभाग में उप निदेशक बनाए जाने पर दादरी में हुए सम्मान समारोह का। डिप्टी डायरेक्टर बनाए जाने पर उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का विशेष रूप से आभार जताया। बबीता फोगाट के कार्यालय पर भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा बबीता फोगाट के खेल विभाग में डिप्टी डायरेक्टर बनने पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह में जिले के भाजपा कार्यकर्ता काफी संख्या में पहुंचे और बबीता फोगाट को खेल विभाग में डिप्टी डायरेक्टर बनने पर बधाई व शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर बबीता फोगाट ने अपने संबोधन में कहा कि वह खिलाड़ियों की हर तरह की समस्याओं को दूर करेंगे, जिसके लिए उनसे कोई भी व्यक्ति बेझिझक मिल सकता है। उन्होंने कहा कि डिप्टी डायरेक्टर बनाए जाने पर वे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद करती हैं। उन्होंने कहा कि विभाग में खिलाड़ियों के लिए नीतियां बनाने का कार्य खिलाड़ी ही करेंगे तो प्रदेश के खिलाड़ी का भविष्य निश्चित तौर पर उज्जवल होगा। वहीं समारोह में उपस्थित भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी हरियाणा सरकार के इस कदम की सराहना की। नमन करती हूँ, पुण्यतिथि है आज उनकी और आज पौधारोपण भी किया है, तो मैं सबसे अनुरोध करूंगी कि आप भी पौधारोपण कीजिए और उनके याद कीजिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कुछ दिन पहले भिवानी के निकटवर्ती गांव रेवाड़ी खेड़ा में बंदूक की नोक पर बैंक डकैती को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस ने कैथल से गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी श्री भगवान के अनुसार पकड़े गए आरोपियों के अनेक वारदातों से लिंक उजागर हुए हैं, जिसके बाद भी उनसे पूछताछ जारी है। आपको बता दें कि निकटवर्ती गांव रेवाड़ी खेड़ा में 4 युवकों ने बंदूक की नोक पर 4 अगस्त को करीब 5 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर ही 2 युवकों को गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की थी। लेकिन बैंक डकैती का मुख्य आरोपी पुलिस के शिकंजे से बाहर था, जिसे आज पुलिस ने कैथल से गिरफ्तार कर लिया है। इस बारे में जानकारी प्रदान करते हुए मामले के जाँच अधिकारी इंस्पेक्टर श्री भगवान ने बताया कि उन्होंने पहले से पकड़े गए 2 आरोपियों की पूछताछ के आधार पर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपी ने अनेक लूटपाट की वारदातों को स्वीकार किया है। पूछताछ अभी जारी है। दिनांक 4/8/2020 को गांव रेवाड़ी खेड़ा में कैनरा बैंक में करीब 5 लाख रुपए की 4 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा लूट की गई थी, जिसकी पहचान करते हुए एक आरोपी को 48 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया गया था और ये दूसरा जो मेन आरोपी है दिनेश उर्फ फौजी, इसको कैथल से गिरफ्तार किया गया है। ये रेवाड़ी खेड़ा के पड़ोस का गांव है, सह गांव हमारे यहाँ बियानी में पड़ता है, उसी गांव का रहने वाला है और इसके ऊपर 11 मुकदमे आपराधिक दर्ज हैं। ये काफ़ी आपराधिक गतिविधियों में शामिल है। इसी ने अपने गांव के नज़दीक जो रेवाड़ी खेड़ा है उस बैंक की रैकी करके इसी के द्वारा अपने साथियों से साथ मिलकर लूट की गई थी। हाँ, इस दौरान गिरफ्तारी इसकी 11 वारदातों का खुलासा हुआ है। कुछ समय पहले है हमारे चांग गांव में भी पेट्रोल पंप से 1,08,000 की लूट हुई थी। उससे कुछ दिन पहले कैरू लेगा रोड पे एक पेट्रोल पंप पर लूट हुई थी और जो उकलाना में एक मुलाजिम जीआरपी का था उसकी हत्या की गई थी। इन सभी वारदातों में यही मुख्य आरोपी है।
कोरोना संक्रमण काल के चलते नगर में अनेक संस्थाएं अलग अलग तरह के सेवा कार्य कर रही हैं। रविवार को भी देवसर चुंगी स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा में बाबा बंदा सिंह बहादुर बुक बैंक की स्थापना की गई। गौरतलब है कि आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को यह निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाएंगी। बुक बैंक के बारे में संस्था के सदस्य गुरदीप सिंह ने बताया कि यह शुरुआत ऐसे बच्चों से की जाएगी जिन्हें पढ़ने में दिलचस्पी है, लेकिन किसी कारण से वे महंगी किताबें नहीं खरीद सकते। संस्था उन बच्चों को सभी बुक उपलब्ध करवाएगी ताकि शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। बुक बैंक के शुभारंभ के अवसर पर पहुंचे सीनियर अधिवक्ता सोहनलाल मक्कड़ ने बताया कि संस्था का उद्देश्य जरूरतमंद बच्चों को निःशुल्क किताबें देना है ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रह सके। इस शुभ कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए शहरवासियों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि यदि आपके पास 6ठी कक्षा से 12वीं कक्षा तक की किताबें घर में बेकार पड़ी हैं तो वो उन्हें बाबा बंदा सिंह बुक बैंक में दें ताकि किसी ज़रूरतमंद के काम आ सके। इस अवसर पर गुरुद्वारा सिंह सभा के मुख्य ग्रंथी गजराज सिंह हरदीप सिंह भी मौजूद रहे। बहुत ही खुशी का विषय है कि अखिल भारतीय बाबा बंदा सिंह बहादुर सिख संप्रदाय के 10वें पूंजी बाबा जतिंदर पाल जी सोधी ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 10वें गुरु है उन्होंने काफ़ी चाहेंगे उसी रेशो से ही करेंगे और जो भी ज़रूरत के हिसाब से जो भी मदद होगी उनको मदद कर पाएंगे। क्या मानते हो जी इस प्रकार की जो शुरुआत हुई है भिवानी में? मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छी शुरुआत है और इन नौजवान साथियों ने जो ये शुरुआत की है बाबा जी के प्रेरणा से, तो इनको भी प्रेरणा मिलेगी और अच्छी प्रेरणा से आगे जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको हम मदद कर पाएंगे। बुक बैंक के माध्यम से क्या एजेंडा है, किस प्रकार की कितने कक्षा के बच्चों को किताबें मिलेंगी? ये बच्चे 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं 6ठी से 12वीं तक जितने भी बच्चे हैं जो भी ज़रूरतमंद होंगे और उनकी जैसी भी मांग आएगी हर प्रयत्न हर मुमकिन हर संभव कोशिश करेंगे कि उनको मदद कर पाएँ। किताबें क्या एक NCERT की हरियाणा बोर्ड की सभी मिक्स होंगी? हाँ, सभी मिक्स होंगी ज़रूरत के मुताबिक जो भी होगी उसका आयोजन करेंगे। हम केंद्र जो हमारा केंद्र है जिनसे बाबा जी का जो संस्था बनाई हुई है उससे भी मदद लेंगे और हम यहाँ लोकल भी मदद करेंगे। बच्चों की सूची किस प्रकार से तैयार होगी, कैसे आप किनको? अब जैसे कि हमने आज शुरुआत की है तो शुरुआत करने के बाद ये इसका प्रचार और प्रसार होगा और हमारे पास जो मांग आएगी उस मांग के मुताबिक युवा दल को हम प्रेरणा देंगे और आर्थिक सहायता भी देंगे और ये जरूरत पूरी करेंगे। बहादुर बुक बैंक भिवानी में ही शुरुआत है या और भी कहीं? नहीं, हरियाणा में हर एक जगह है। हरियाणा में जहाँ बाबा बंदा सिंह बहादुर की संस्थाएं हैं आज हरियाणा में सभी जगह ओपनिंग है और सभी जगह मतलब ये किया जा रहा है। भिवानी में पहली शुरुआत है? भिवानी में पहली शुरुआत है जी। अच्छा, हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।